इस वक्त हम चितला गेट चावड़ी बाजार इन्वॉल्व मैन्युफैक्चर ट्रेडर एंड एसोसिएशन के ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सीलिंग का मसला चल रहा है, इस सिलसिले में एकदम नोटिस आ रहे हैं और यही पता नहीं होता उनको कि नोटिस दे रहे हैं सीलिंग कहाँ करनी है। इसके वजह से कई ऐसे लोग जो शुगर पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं दहलके में आ जाते हैं और उनको भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो इस दुनिया फानी से चले गए। इस सिलसिले में हमारे साथ इस एसोसिएशन के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये मसला क्या है और सीलिंग का किस तरह से निपटेगा। सर, आपका नाम? नज़ीर बेग मेरा नाम है, जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबको मेरा सलाम और नमस्ते, आदाब। मैं नज़ीर बेग आपको बताना चाहता हूँ कि सीलिंग के नोटिस दूसरा करके फिर आने चालू होगा 2018-19 के बाद से। अब 2020 के अंदर जिसको आते हैं ऊपर से अफसर धमकी देते हैं, इसको खाली करो, मशीनों को खाली करो, यहाँ रियायत दिखाओ। और इस झेलके के अंदर हमारे काफ़ी लोग परेशान हैं, कुछ बीमार हो गए, कुछ अस्पतालों में टेंशन से, और 7 लोगों की इसके अंदर हमारी जो मेम्बरान हैं उसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक साथ छत्ता आगाजान कला महल के अंदर सुबह 7 बजे मिसिस की हुई, 9 बजे हस्बैंड की हुई। सामने छिपीवाड़े के अंदर छोटे छिपीवाड़े में जैन साहब की नोटिस लेते ही अटैक पड़ा, हॉस्पिटल ले आके उनकी डेथ हो गई। मेरे पास सारे कागजात इनके रखे हुए हैं, हॉस्पिटल से लेके और डेथ सर्टिफिकेट तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जैन साहब का डेथ सर्टिफिकेट है और ये हॉस्पिटल के उनके कागज़ हैं, डेथ चार्जिंग वगैरह के, ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक एक साथ। दूसरे नंबर पे चितला गेट के अंदर 402 नंबर के अंदर अशरफ अली, जिनका नोटिस के झेलके में बीमारी लग के उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि फ़ोन आते हैं ऊपर से मशीनें हटाओ, नहीं सुबह आएंगे हम सीलिंग कर देंगे। ये वो लोग हैं जिनकी रिहाइशें ऊपर हैं, काम नीचे हैं, वे इसके बावजूद इनको परेशान किया जाता है। छत्ता आगाजान के इसी महीने की 13 अक्टूबर को 2 मियाँ बीवी की मौत हुई। छत्ता आगाजान के अंदर रहते हैं, इनका चूड़ी वालन में कारखाना है, छोटा सा कारखाना है एनवलप का, जिसमें कोई डस्ट नहीं है। इन लोगों के 2019 के अंदर डीसी मैडम से हमारी मुलाकात हुई, तो इन्होंने हमें आदेश दिया कि आप इसके तहत 112 के तहत आपका काम आता है, आप इसके ऊपर लाइसेंस अप्लाई करते हैं। हमने लाइसेंस अप्लाई करते 11 महीने बाद हमारे पास नोटिस आता है कि आप इस काम को बंद कर दो, ये काम आपका यहाँ नहीं रहेगा। और जगह कोई आपने फीस वगैरह भी जमा की? हमने इसकी 3850 रुपये, 3795 रुपये, 3775 रुपये 3 कैटेगरी में इसकी फ़ीस गई है, क्योंकि 164, 65 और 67 के अंदर तहत ये काम आता है हमारा, एनवलप का, फाइल का, लिफाफे का, कॉपी का, तो उसके तहत हमारी फ़ीस गई। अच्छा, यहाँ तकरीबन कितने लोगों ने जमा किए होंगे? ये सीताराम बाजार, चरखे वालन, लोहे वालन, बड़शाबुल्ला गली, सट्टे वाली, छुपीवाड़ा, चितला गेट, चूड़ी वालन, 393 आदमियों के लाइसेंस की फ़ीस के पैसे अप्लाई हुए थे। अगर आपको नहीं से बनाना था, अप्लाई नहीं करना था, आप इसी टाइम रिजेक्ट करते, पैसे एक्सेप्ट करते ही नहीं। आप पैसे क्यों लिया आपने? तो हमारा कहने का मकसद ये है, यूनियन के अंदर सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है लोगों की कि प्रधान जी क्या कर रहे हो, प्रधान जी क्या कर रहे हो, प्रधान जी के हाथ में है नहीं। फिर उसके बाद हमने भागदौड़ की काउंसलरों के पास। आप जो है इस दौरान किन किन लोगों से राब्ते में आए? काउंसलर से? हम काउंसलर साहब से मिले, आले साहब से मिले, सीमा तायरा जी से मिले, और दिल्ली मेयर से मिले, डिप्टी मेयर से मिले, दीपक शर्मा से, आम पार्टी के अध्यक्ष से मिले, हम सिविक सेंटर के अंदर चेयरमैन से मिले, अभी नड्डा जी बने हैं जेपी जी मेयर, विंस चेयरमैन, जयप्रकाश जी चेयरमैन बने, अभी उनसे भी हमें मिले। उन्होंने भी कोई आदेश हमें सही नहीं देता, कोई समर्थन नहीं देता, कोई हमसे प्यार से बात नहीं करता, हमें समझाने वाली बात, सब्र देने वाली बात। और लॉकडाउन में वैसे ही 10 महीने लोगों ने, 8 महीने, 6 महीने भूखमरी के मारे हैं। ये आप सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि किस तरीके से हम लोगों को रोटी मिली नहीं मिली, हमने फाकों से गुजारी या कर्ज लेके गुजारी। जो हमारी लेबर है वो पैसे से परेशान है, तंग है। लोगों के घर में जो था बर्तन भांडे लोगों ने बेच करके गुजारा करा। सब लोगों ने अपने, जितने भी हमारी लेबर तबका, उन्होंने अपने घर के बर्तन भांडे बेच के अपने बच्चों को रोटी खिलाई, क्योंकि हर आदमी भीख मांग के रोटी खा नहीं सकता।
दिल्ली सरकार कहती है जी हम सबको खाना दे रहे हैं, खाना कोई नहीं दिया गया। अगर दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ की आबादी है तो 1 लाख या 50,000 या 5 लाख 10 लाख अगर पैकेट बांट दिए आपने, या 30 लाख बांट दिए, 1 करोड़ 20 लाख तो भूखे बैठे में, वो किसको शक्ल दिखाएंगे? अब मुझ जैसे आदमी सड़क पे पैकेट लेने के लिए लाइन में तो खड़ा हुआ नहीं होगा। अच्छा बेग साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये एक कैटेगरी में है, कुछ कैटेगरीज हैं, ये तो उसके अलावा जो कैटेगरी आ रही है तो उसमें लघु उद्योग आता है, जैसे ये तो हैंडमेड में आ ये रहा है, लघु तो उद्योग इसमें है। डस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस इसमें डस्ट सिलसिले में नहीं है। आपने कोई किसी से बात की? हमने बात की, डिप्टी मेयर साहब को बताया कि हमारे पेपर के काम के अंदर ना कोई डस्ट है, ना इसके अंदर कोई धूल मट्टी है। ये टोटली पेपर का काम है। इसको पेपर के काम को आप, ये आपने सामने देखिए, बने हुए एनवलप्स को भी देखिए या कटे हुए को भी देखिए, कच्चे कागज को देखिए, इसमें डस्ट कहाँ से होती है। और हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जिसमें पेपर यूज ना होता हो, चाहे कंप्यूटर के अंदर हो, चाहे वो प्रिंटर के अंदर हो, चाहे वो फोटोस्टेट मशीन के अंदर हो। अगर उसके अंदर डस्ट है तो आप अपने ऑफिस में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? बताइए आप मेरे को। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि एक टीम बनाई है बाकायदा, कि इसमें जो भी है किसको सीलिंग करना है, किसको सीलिंग नहीं करना, ये देखना है। इस सिलसिले में भी वो लोग आपसे राब्ते में आए या नहीं आए? इस रास्ते में हमारे से कोई नहीं आया था। ये तो एक हालात ये बना दिए जेब गरम मजदूरी वाले, कि मजदूर आदमी है वो जेब गरम कराए, उसके पास कुछ है ना है। आज की तारीख में हमसे ये कहा जा रहा है अपनी मशीनें बाहर सड़क पे रखो, जबकि हमारे हालात ये नहीं कि हम 2,000-3,000 रुपये अपने बच्चों के खाने के इंतजाम में करें। और हालात ये, एक मशीन को खिसकाने निकालने के बंदानी 5 से 6 हज़ार रुपये लेता है। बिल्कुल। वो आदमी इस लॉकडाउन के टूटे हुए हालत में कहाँ से लाएगा? अच्छा, अब ये लोग बताएं हमें, जी आप जो है इस सिलसिले में आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि तो अब आपके पास फिर दोबारा नोटिस आने शुरू हो गए, जी और सुना है कि 1 तारीख से आएंगे शायद, तो उस सिलसिले में जी आप जो है क्या करेंगे, अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा, हम अपने बीवी बच्चों को लेकर के सड़कों पे बैठेंगे, हुकूमत का घेराव करेंगे। क्योंकि ये वोट लेने के लिए आते हैं, वोट दे दो तो ये हाथ जोड़ के आएंगे, और जब इनका काम निकल जाता है पीछे मुड़ के नहीं दिखते। काउंसलर साहब अभी मीटिंग में, चाहे वो घर में बैठे हुए हैं अंदर ऑफिस में हो, या एमएलए हो, चाहे एमपी हो, या मिनिस्टर हो, इनके पास टाइमिंग नहीं है आपसे मिलने के लिए। और जब इलेक्शन होते हैं तो घर, एक कंगले से भी आप हाथ मिलाते हैं सड़क पर चलते हुए, एक भिखारी को भी आप हाथ जोड़ते हैं। हाजी जी, जी आम आदमी पार्टी सीलिंग की मुखालफत कर रही थी काफी आम दिन पार्टी से। आप लोगों ने क्या आम आदमी पार्टी के किसी नुमाइंदे से? आम पार्टी के नुमाइंदों से हमसे कैसे मिले हैं, मगर आम पार्टी विपक्ष के नेता से ही मिले हम, सिविक सेंटर के अंदर जाकर के काउंसलर साहब के। और दूसरी चीज ये है, आम पार्टी प्रेशर बना रही है पोल्यूशन के ऊपर। कॉरपोरेशन का कहना ये है, बीजेपी के जो चेयरमैन वगैरह वो कहते हैं जी हमारे पे तो प्रेशर आ रही है आम पार्टी का, केजरीवाल का, सीएम साहब का, कि पोल्यूशन के काम खत्म कराओ, तो हम इसलिए आप पे जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम पोल्यूशन का हमारा तो काम पोल्यूशन का है ही नहीं। और इंटरनेशनल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है चावड़ी बाजार पेपर की, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और सबसे बड़ा बिजनेस होता है, और यहाँ छोटे से छोटा आदमी टैक्स देता है। अगर हमसे आपको दिक्कत है, आप हमें वो दिक्कत बताइए, हम दूर करेंगे उस दिक्कत को। कि हमारे यहाँ कोई गंदगी है या कोई केमिकल का इस्तेमाल हो रही है, आप हमें बताइए, हम इसको दूर करेंगे। और नहीं, आंदोलन के लिए तो बैठे हुए हैं। पेपर वर्क में क्या कुछ केमिकल यूज नहीं होता है? नहीं, केमिकल यूज नहीं होता है, इसको पेस्ट करने के लिए भी यूज होता है। तो जिसको हम लेई बोलते हैं, वो असली मैदा जो हम खाते हैं विष से पकाई जाती है, विष से पकाने के बाद इसको पेस्टिंग किया जाता है, जो इसका जोड़ चिपकाया जाता है। यानी हाथों से काम होता है? हाथों से काम होता है। इसके जिसको हम लेई बोलते हैं वो प्योर असली मैदे से पका करके, कोई केमिकल यूज नहीं है। आप उसका रिवोल्टिव रिचार्ज करा लो। बोलिए। ठीक है। मेरा नाम परवेज़ अख्तर है। मैं इनवलप मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन से का ख़जानची बोल रहा हूँ। हमें परेशानी बहुत ज़्यादा जो हो रही है इस वक्त आकर सीलिंग से हो रही है, क्योंकि हम 9 महीने खाली बैठकर घरों में बैठे रहे। कोई बिजनेस नहीं है, कहीं कोई काम करने की जगह नहीं मिल रही हमें। दूसरी बात यह है कि एमसीटी का जो नोटिस आया है, जब हमने लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, उसके बिहाफ पे इन्होंने हमें नोटिस भेजा है कि आपका हम घरेलू उद्योग का लाइसेंस नहीं बना सकते। इससे पहले जब हम डीसी साहब से मिले थे तो उन्होंने हमें तसल्ली दी थी कि आप 7 प्रूफ दे दीजिए हमें, आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। प्रोसेसिंग उन्होंने बता दी थी, वो हमने पूरी कर दी। लेकिन उन्होंने
8 महीने के बाद हमारे लाइसेंस जो अप्लाई करे थे हमने, उसे कैंसिल कर दिया इन्होंने। और उसके बाद बहुत ही स्ट्रिक्टली आकर कारखानों में आकर परेशान कर रहे हैं कि आप मशीनें बाहर निकालेंगे तो 7 डेज़ के अंदर आपका कारखाना सील कर दिया जाएगा। जिस कारण से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेंटली डिस्टर्ब तो हम थे 8 महीने 9 महीने से, लेकिन अब फिजिकली भी हम थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसमें काउंसलर से लेकर MP मिनिस्टर तक हैं। इसमें हद ये है कि CM भी कोई भी जवाबदेही नहीं कर रहा है इस मामले के लिए, क्योंकि ये खाली पुरानी दिल्ली का मामला नहीं है, चावड़ी बाज़ार का मामला नहीं है, पूरी दिल्ली का मामला है। 50,000 से 1 लाख छोटे उद्योग है हमारे यहाँ, जिसमें मजदूरी होती है, जहाँ से एक छोटे से कारखाने से, उद्योग से कम 100 आदमी का पालन पोषण होता है। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट का क्या रुझान है, हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम बहुत कम सियासत के बारे में जानते हैं। लेकिन जिस तरह से उजाड़ा जा रहा है दिल्ली को, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि बाहर के प्रोडक्ट को तरजीह दी जा रही है, अपने प्रोडक्ट को बंद करा जा रहा है, बाहर से इंपोर्ट खोला जा रहा है, हमारी चीज़ों को इग्नोर करा जा रहा है। तो जो हमारे मज़दूर हैं, जो हमारे भाई हैं, जिनको हम देख रहे हैं सुबह शाम हमारे साथ हैं, वो भूख की नौबत में भूखे मर रहे हैं। हद ये है कि ज़रूरत पूरी करने के लिए उनको गलत तरीक़ों से कमाने की भी कोशिश कर रहे हैं अब, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं। 300 से लेकर 500 रुपये तक कमाता है एक मज़दूर, जिससे उसका घर नहीं चलता। महंगाई आसमान को छू रही है। हालात ये हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो कम से कम पर डे 120 रुपये का फ़र्क आ रहा है, सिर्फ 3 लोगों के घर के खर्च को चलाने के लिए। वहाँ उसके ऊपर ये भार डाल दिया MCD ने, जो सिर्फ गरीब लोग ही कारखाने में काम करते हैं, पैसे वाला काम नहीं करता। मजदूर आदमी के लिए महंगाई होती है, पैसे वाला उसे अफोर्ड कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं है। चाहे वो हमारे कॉरपोरेशन हो, चाहे हमारे वो काउंसलर हो, चाहे वो हमारा MLA हो, कोई हमें इस चीज़ का हल नहीं बता रहा कि हम कहाँ जाएं और किससे मिलें। और तो अब ये हल जो है किस तरह से होगा? आप सड़कों पर आएंगे या कैसे, किस तरह से हल होगा? देखिए, अगर हमारे को MCD नहीं सुनता, हमारे CM नहीं सुनते, तो हमारा विचार जो है ये चक्का जाम करने का है। हम सड़कों पर उतरेंगे और जहां हम भूखे मर रहे हैं वहां पुलिस की लाठियां खाएंगे। जो हम देख रहे हैं देश के अंदर पुलिस किस तरह से बेदर्दी से लाठी चार्ज करती है लोगों पर, तो हमें इस बात का भी डर नहीं है, क्योंकि भूख से मरने से बेहतर है कि हम सड़क पर लोगों को हमें देखें कि हम किस तरह से परेशान हैं। क्योंकि हमारी परेशानियां कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो हम सड़कों पर आने वाले हैं और अपने हक के लिए, और कानून जो हमें बताता है उसका, आइन का हम पूरा पालन करेंगे और हम धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। देखिए, ये जो इन्वॉल्व है ये हैंडमेड प्रोडक्ट में आता है और ये हर काम इसमें हाथ से होता है। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ फोल्डिंग, लाइनिंग सब जो है ये हाथों से करते हैं और ये सारा काम हाथों से। सर, आपका नाम? शरफुद्दीन भाई, ये बताइए, ये जो आप हाथों से करते हैं इसमें कोई डस्ट वस्ट तो नहीं उड़ता? नहीं, इसमें कोई डस्ट नहीं उड़ता। ये अच्छा। तो हाथों से ही होता है, बाकी कोई इसमें डस्ट नहीं है और ना कोई वो है अच्छा, परेशानी। लई कहते हैं मैदे से बनाते हैं? हाँ, सिर्फ मैदे से बनती है। खाने वाला जो मैदा होता है उससे बनती है। अच्छा, तो ये जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धूल मट्टी भी नहीं होती और ये सारे काम जो है अपने हाथ से कर रहे हैं। आपने बिल्कुल देखा है, शरफुद्दीन भाई ये बना रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल हैंडमेड प्रोडक्ट है। ये लघु उद्योग में आता है, छोटे छोटे वो हैं। अगर इस पर गौर किया जाए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हाथों से ही इनका काम करा है। मैं मोहम्मद गुलफाम, वाइस प्रेसिडेंट एनवलप्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का। ये गवर्नमेंट ने हमसे पिछले लास्ट ईयर कहा था लाइसेंस अप्लाई कर दो, जो हमने लाइसेंस अप्लाई कराया और जो उन्होंने प्रूफ मांगा हमने सब दे दिए। अब इन्होंने 9 महीने बाद, लगभग 10 महीने बाद वापस कैंसिल कर दिया लाइसेंस। कितने पैसे दिए थे आप? लगभग 4-4 हज़ार रुपये फीस जमा हुई थी और 393 लगभग हमने लाइसेंस अप्लाई किए थे। अब ये गवर्नमेंट खुद कैंसिल कर रही है। पहले अप्लाई कहा, जो प्रूफ मांगे हमने सब दिए, अब कैंसिल क्यों करें इन्होंने, उसका कोई जवाब नहीं है। और पोल्यूशन, हमारे किसी काम में पोल्यूशन नहीं है, ना कॉपी के, ना लिफाफे के, ना फाइल के, ना शादी कार्ड के। तो अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? अब हम आगे मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद डिसीजन लेंगे गवर्नमेंट का क्या करना चाहिए MCD का। देखिए, ये थे इन्वॉल्व
मैन्युफैक्चर के ट्रेडर एसोसिएशन के लोग जिन्होंने अपनी जो है दुविधा सुधाई किस तरह से ये लोग 9 महीने से कोविड की वजह से परेशान है, लेकिन अब जो सीलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, इस सिलसिले में कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, 2 मियाँ बीवी भी मरे हैं इसमें, और कई एक जैन साहब का भी हवाला दिया और कई लोगों को ये जमा कर रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर है क्या। ये हमारे यहाँ डस्ट भी नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जो डस्ट है या आलूदगी फैलाते हैं उनको सील किया जाए। न कागज़ में कोई डस्ट है, न उसमें बनाने में कोई डस्ट है, यहाँ तक कि जिस लई से वो चिपकाया जाता है वो भी खालिश मैदे से ही बनाई जाती है, कहीं से कहीं तक कोई डस्ट कोई पोल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि रोज़ी रोटी का मसला है, लघु उद्योग का मसला है, हैंडमेड है, तो इनका ये कहना है कि हम हर आदमी से मिले, कौंसल से मिले, एमएलए से मिले, एमपी से मिले, हर आदमी से हम मिले, विपक्ष के नेता से मिले, हर आदमी जो हमारी बात नहीं सुन रहा और वो अपने हाथ उठा देता है। ये हमारे जो बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, इससे बेहतर ये हम मीटिंग करेंगे और हम कानूनी तरीके से सड़क पर आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि हमारी बात सही तरह से नहीं मान ली जाती। कैमरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।